Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study multiple choice questions. Language study from the lesson The 100 Dresses Part 2 written by एल्पसोर एस्टर। एल्पसोर एस्टर के द्वारा लिखित 100 पोशाके भाग 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आइए इनको हम स्टडी करते हैं। हु रोट द लेटर रिसीव्ड बाय मिस मैजन। मिस मैजन के द्वारा प्राप्त होने वाला पत्र किसने लिखा था? वेंडा ने लिखा था। बी, वेंडाज मदर, वेंडा की माता ने। सी, वेंडाज फादर, वेंडा के पिता ने। डी, वेंडाज ब्रदर, वेंडा के भाई ने। तो स्टूडेंट्स, न तो ये वेंडा ने लिखा था, न ही वेंडा की माता ने, और न ही वेंडा के भाई ने। ये लिखा था वेंडा के फादर ने। ये इसका ऑप्शन सही है। What did the letter convey? पत्र में क्या लिखा था? क्या संदेश लेकर आया था पत्र? A, Vendas want well. B, Venda won't be attending school. वेंडा स्कूल नहीं आएगी। सी, they have moved, ये moved है। to the big city, वे बड़े शहर को चले गए हैं। डी, both B and C। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये भी सही नहीं है, ये सही है, ये भी सही है। तो दोनों में कैसे करेंगे? इसके लिए डी पोर्शन, डी ऑप्शन सही है। बोथ बी भी और सी भी। नंबर 3, व्हाट एल्स वाज मेंशन्ड इन द लेटर। पत्र में और क्या लिखा गया? किसके बारे में लिखा गया? हर ड्राइंग्स, उसकी चित्रकारियों के बारे में, चित्रों के बारे में। हर मेडल, उसके मेडल के बारे में लिखा। सी, द स्कूल। डी, हर फनी नेम। तो स्टूडेंट्स, ना उसकी चित्रकारियों के बारे में लिखा, ना ही मेडल के बारे में, और न ही स्कूल के बारे में। इसका डी ऑप्शन सही है। हर फनी नेम, उसके मजाकिया नाम के बारे में लिखा गया पत्र के अंदर। नंबर 4, हाउ डिड मिस मैजन फील अबाउट whatever happened with वेंडा। वेंडा के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मिस मैजन ने कैसा महसूस किया, कैसा अनुभव किया? अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण। बी, सैड, दुखदाई। सी, क्रूअल। डी, बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स, ये बात भी मिस मैजन ने फील की और ये भी, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। और ध्यान दें, जब इस प्रकार के क्वेश्चंस यदि OMR सीट में आते हैं तो मान लीजिए डी ऑप्शन सही है तो हम डी सर्किल को ही काला करेंगे, और यदि ऐसे ही हमें आंसर बुक में लिखना होगा तो केवल डी को लिखेंगे, हम चारों को नहीं लिखे। जो आंसर है उसी को लिखना है। चारों को लिखने में क्या होता है? समय लगता है, कॉपी भरती है, पेन भी खर्च होता है। सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए समय की बचत। तो इसलिए जो सही है उसी को लिखना चाहिए। नंबर 5, व्हाट डिड मैडी थिंक ऑफ हरसेल्फ आफ्टर द लेटर वाज रेड आउट लाउड। व्हाट डिड मैडी थिंक ऑफ हरसेल्फ। मैडी ने स्वयं के बारे में क्या सोचा? आफ्टर द लेटर वाज रेड आउट लाउड।
पत्र के जोर से पढ़े जाने के पश्चात, जब क्लास के अंदर पत्र को जोर से पढ़ा गया तो उसके पश्चात मैडी ने अपने मन में क्या सोचा, अपने बारे में क्या सोचा? ग्रेटफुल, एहसानमंद, लकी, भाग्यशाली, हीरो, नायिका, कावर्ड, कायर। तो स्टूडेंट्स, ये भी रोंग है, ये भी रोंग है, ये भी रोंग है। इसका डी पोर्शन राइट है। उसने अपने बारे में सोचा कि वह कायर है। जब पैगी और अन्य कक्षा की अन्य लड़कियां जब उसका मजाक बना रही थी, उसे चिढ़ा रही थी, तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह उनको ऐसा करने से रोक सके। तो इसलिए पत्र के पढ़े जाने के पश्चात उसने अपने मन में सोचा कि वह क्या है? कायर है। नंबर 6, What was Maddie reminded of by the Petronsky's house? पेट्रोन्स्की हाउस, पेट्रोन्स्की के घर ने मैडी को किस चीज की याद दिलाई या किस चीज का स्मरण कराया? ए, हाउ दे टीज्ड हर, उन्होंने उसको कैसे चिढ़ाया? हाउ शी कुड स्टॉप ऑल ऑफ इट, वह सबको कैसे रोक सकती थी इसको करने से? सी वेंडाज ड्राइंग्स, वेंडा की पोशाकें। डी वेंडाज ड्रेस अनआयरन्ड बट क्लीन, वेंडा की इस्त्री न की हुई पोशाक लेकिन साफ सुथरी। जब मैडी ने वेंडा पेट्रोन्स्की का घर देखा तो वह पुराना था लेकिन साफ था, साफ सुथरा था। तो पेट्रोन्स्की के घर को देख करके मैडी को वेंडा की उस पोशाक के बारे में याद आ गई जो साफ सुथरी तो थी लेकिन उस पर इस्त्री नहीं हो रही थी। तो इसमें ये पोर्शन डी ऑप्शन सही है, ये गलत है। नंबर 7, What important decision does मैडी टेक? मैडी ने क्या महत्वपूर्ण फैसला लिया, क्या निर्णय लिया? जब कक्षा में मिस मेजर ने वेंडा के पिता के द्वारा भेजे गए पत्र को पढ़ा और सुन करके मैडी को बड़ा गिलानी महसूस हुई। उसे आत्मबोध हुआ कि उसे पैगी को वेंडा की मजाक करने से, उड़ाने से रोकना चाहिए था। उसने उसको सताया, किसने? पैगी ने वेंडा को सताया। इसलिए मैडी को पैगी से ये कहना चाहिए था कि उसे वेंडा का मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो मैडी ने क्या महत्वपूर्ण फैसला लिया? ए, अनफ्रेंडिंग पैगी, पैगी से मित्रता तोड़ना। विजिटिंग वेंडा, वेंडा से मिलना। सी स्टॉप अदर्स फ्रॉम बुलिंग, स्टॉप अदर्स दूसरों को रोकना, फ्रॉम बुलिंग धौंस देने से, धमकाने से, शरारत करने से रोकना। ऑल ऑफ द एबव, ये तीनों सभी। तो स्टूडेंट्स, नहीं तो इसमें ये सही है ना ही ये, और तीनों भी नहीं है। इसमें केवल क्या है? मैडी ने ये निर्णय लिया, संकल्प लिया कि वह दूसरों की मजाक बनाने से, चिढ़ाने से रोकेगी। तो इसका सी ऑप्शन सही है। नंबर 8, हाउ डिड दे कॉन्टेक्ट वेंडा? उन्होंने वेंडा से किस प्रकार संपर्क किया? किसने?
मैडी ने, पैगी ने किस प्रकार से वेंडा से संपर्क किया? ए, लेटर के द्वारा, बी, फोन कॉल के द्वारा, सी, ईमेल के द्वारा, डी, दे विजिटेड हर, वे उससे मिलने गए। तो स्टूडेंट्स इसमें ए पोर्शन सही है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। नंबर 9, वाई डिड दे थिंक वेंडा वुडंट रिप्लाई? उन्होंने क्यों सोचा कि वेंडा उत्तर नहीं देगी? ऐसा क्यों सोचा? ए, शी डिड नॉट नो हाउ टू रीड, वह पढ़ना नहीं जानती थी वेंडा। शी डिड नॉट नो हाउ टू राइट, वह लिखना नहीं जानती थी। सी मस्ट हैव बीन सैड एंड एंग्री, वह दुखी और नाराज, वह जरूर दुखी और नाराज होगी। डी, ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सब, यानी कि 3 ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स इसमें यह भी नहीं है कि उसको पढ़ना नहीं आता था, यह भी नहीं कि उसको लिखना नहीं आता था। सी सही है कि वह दुखी, वह अवश्य ही, वह जरूर दुखी और नाराज होगी, इसलिए उत्तर नहीं देगी। ये भी गलत है। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन है हम उसी को टिक करेंगे, उसी का हम सर्किल ब्लैक करेंगे या फिर आंसर बुक में हम उसी ऑप्शन को लिखेंगे, चारों को नहीं। नंबर 10, हु वाज मोर एंक्शस फॉर ए रिप्लाई? उत्तर के लिए कौन सबसे अधिक उत्सुक था, जिज्ञासु था? ए, मैडी, बी, पैगी, सी, मिस मैजन, डी, ऑल ऑफ देम। तो स्टूडेंट्स इसमें ए है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं और ये भी नहीं। नंबर 11, व्हाट वाज द टोन ऑफ वेंडाज रिप्लाई? वेंडा के पत्र का क्या सार था, क्या भाव था? फ्रेंडली, मित्र रूप, एंग्री, क्रोध, अनग्रेटफुल, कृतघ्न, हेट्रेड, घृणा। तो इसमें ए पोर्शन सही है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं और ये भी नहीं। नंबर 12, व्हाट डू यू मीन बाय पिकिंग ऑन समवन? आपका पिकिंग ऑन समवन से क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है? ए, अनफेयरली क्रिटिसाइजिंग देम, अनुचित रूप से उनकी आलोचना करना। बी, टेकिंग समथिंग फ्रॉम देम, उनसे कुछ ले लेना या छीन लेना। सी, टेकिंग देम समवेयर, उन्हें कहीं ले जाना। डी, नन ऑफ द अबव, इन तीनों में से कोई सा भी नहीं। तो स्टूडेंट्स पिकिंग ऑन समवन का मीनिंग है अनफेयरली क्रिटिसाइजिंग देम, अनुचित रूप से उनकी आलोचना करना। ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। नंबर 13, द ग्रास अलोंग द पाथवे टू वेंडाज हाउस लुक्ड लाइक, वेंडा के घर के और जाने वाले रास्ते में घास दिखाई दे रही थी, लाइक के समान। किसके समान दिखाई दे रही थी? पपीज, यानी कि जब पैगी और मैडी वेंडा पेट्रोन्स्की के घर की ओर जा रही थी तो रास्ते में घास इस प्रकार से दिखाई दे रही थी आसपास रास्ते के, कैसे? पिल्लों के समान, स्नेक्स, सांपों के समान, किटन्स, बिल्ली के बच्चों के समान। डी, मंकीज या बंदरों के समान। तो इसमें न तो ये सही है, ना ये और ना ये किटन्स, बिल्ली के बच्चों के समान घास रास्ते के आसपास दिखाई दे रही थी
उस रास्ते पर जिस रास्ते पर पैगी और मैडी वेंडाज के घर जा रही थी। नंबर 14, वेंडाज हाउस वाज, वेंडा का घर था ऑन ए क्लिफ, चट्टान पर, ऑन टॉप ऑफ हिल, पहाड़ी की चोटी पर, सी बाय द रिवर, नदी के किनारे, डी इन द फॉरेस्ट, जंगल में। तो इसमें ना तो ये सही है, ना ये सही है, ना ये सही है। चट्टान पर भी नहीं था, नदी के किनारे भी नहीं था, जंगल में भी नहीं था, कहा था ऑन टॉप ऑफ हिल। ये इसका सही ऑप्शन है। नंबर 15 एंड लास्ट, व्हाट वाज यूज्ड टू डेकोरेट द क्लासरूम ऑन क्रिसमस, क्रिसमस के अवसर पर कक्षा कक्ष को सजाने के लिए क्या प्रयोग किया गया था। ए बेल्स, घंटियां, बी ट्री, पेड़, सी बोथ ए एंड बी यानी कि ए और बी दोनों, डी नन ऑफ द एबव, इन तीनों में से कोई सा भी नहीं। तो इसमें सही ये है कि बेल्स का भी प्रयोग किया गया था कक्षा कक्ष को सजाने के लिए और ट्रीज का भी। यदि हम इस पर टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा, इस पर करेंगे तो भी गलत होगा, क्योंकि दोनों को ही प्रयोग किया गया था। तो इसलिए ये सी पोर्शन, सी अल्टरनेटिव ही मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। तो ये था हमारा दी 100 ड्रेसेस पार्ट 2 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की आपकी सिलेबस से संबंधित वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।